जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सीटेट की इस स्पेशल क्लास में। फ्री प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ पेडागोजी, क्योंकि यहाँ से भी आपके दोनों पेपरों में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राइमरी में 15 नंबर पेडागोजी का पूछा जाता है और मिडिल में तो मैथ 30 नंबर का होता है, उसमें से लगभग 15-20 उसमें भी पूछा जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सारे के सारे प्रश्न एनसीईआरटी के हैं, नहीं तो एनसीईआरटी बेस्ड पर है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निवेदन बस इतना करेंगे कि पूरी क्लास आप लोग ध्यान से समझते हुए चलिएगा, क्योंकि हर प्रश्न में आपको एक ट्रिक बताया जाएगा। ठीक, तो ट्रिक कैसी होती है आप जानते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव शब्दों को हम बताते हैं जो आप नोट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं क्लास को और पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कह रहा है कि गणित में सक्रिय अधिगम का मुख्य उद्देश्य है। एक्टिव लर्निंग की बात कर रहा है। ठीक है, कई प्रश्न आपको दिखेंगे कि सेम टू सेम इससे पहले हमने कराया था, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं इनका ऑप्शन चेंज होगा। ठीक है, इसलिए यह मत कहिएगा कि प्रश्न रिपीट हो रहा है। रिपीट बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि हम आपको अधिक से अधिक शब्दों से परिचित कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणित में सक्रिय अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि एक्टिव लर्निंग की बात करा। ठीक है, ए ऑप्शन करा कि बच्चे चुपचाप बैठे, बी ऑप्शन बच्चे स्वयं भाग लें और खोजें, सी ऑप्शन करा है कि शिक्षक अधिक बोले और डी ऑप्शन करा कि केवल रटाई करवाना। तो चलिए तुरंत बताइए कि उत्तर क्या होने वाला है। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखिएगा, सक्रिय अधिगम की बात जहाँ पर भी की जाए आपको एक शब्द बस पकड़ लेना है। जहाँ पर सक्रिय अधिगम होगा वहाँ बच्चे स्वयं से कार्य करेंगे और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे, तभी सक्रिय अधिगम होगा। तो चलिए इस ऑप्शन में खोजिए कि कहाँ पर है ऐसा शब्द। डी ऑप्शन करा कि केवल रटाई के लिए, तो बिल्कुल नहीं, रटाई के लिए नहीं होगा सक्रिय अधिगम। और शिक्षक अधिक बोले, शिक्षक अधिक बोलेगा तो सक्रिय अधिगम वहाँ रहेगा ही नहीं, क्योंकि शिक्षक अधिक बोलेगा यानी कि बालक चुप रहेगा। जब बालक चुप रहेगा तो होगा नहीं सक्रिय अधिगम, इसे काट दीजिए। ए ऑप्शन करा कि बच्चे चुपचाप बैठे, बिल्कुल नहीं, क्लास में बच्चे को चुपचाप नहीं बैठना, उनको प्रश्न पूछना पड़ेगा, बार बार प्रश्न पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। उत्तर जो होगा हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। कैसे, बच्चे स्वयं से भाग लें और खोजें। हमने अभी जस्ट बताया था कि बालक अपने मन से कार्य करे और अपनी इच्छा से करे। ठीक है, ये हमारा उत्तर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए 3 ऑप्शन अगर आप नेगेटिव को काट देते हैं तो चौथे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप तो उत्तर मारिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब छात्र किसी समस्या को हल करने के लिए अपनी रणनीति बनाते हैं यह कहलाता है। क्या कहलाएगा ये बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि निर्देशित अधिगम कहलाएगा, बी ऑप्शन कह रहा है कि स्वतंत्र समस्या समाधान कहलाएगा, सी ऑप्शन कह रहा है कि रटन आधारित सीख कहलाएगा, या डी ऑप्शन कह रहा है कि उबाऊ पद्धति कहलाता है। तो चलिए तुरंत कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, जब छात्र किसी समस्या को हल करने के लिए अपनी रणनीति बनाते हैं, तो बताइए। देखिए उबाऊ पद्धति दिख रहा है ना डी ऑप्शन में, तो काट दीजिए, उबाऊ पद्धति यह नहीं होगा, हमारा डी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन कर रहा है क्या, रटन आधारित सीख, रटने की बात भी नहीं करेंगे हम, काट दीजिए इसे। ठीक है, ए ऑप्शन कर रहा है कि निर्देशित अधिगम, क्या निर्देशित अधिगम होगा वहां पर, निर्देशित अधिगम का मतलब निर्देश के द्वारा अधिगम। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। उत्तर जो होगा दूसरा ऑप्शन सही होगा। कैसे, कह रहा है कि स्वतंत्र समस्या समाधान। शब्द को पकड़िएगा, शब्द पकड़िए, पॉजिटिव शब्दों को नोट करिए, नेगेटिव शब्दों को नोट करिए, एक रफ लीजिए, उसमें कॉलम बना लीजिए, पॉजिटिव शब्द और नेगेटिव शब्द हर सब्जेक्ट का अलग अलग बना लीजिए। मतलब आप वहां पर नोट करते हुए चलेगा, ये परीक्षा के आखिरी क्षणों में बहुत काम आने वाला है आपके लिए। ठीक, तो यहाँ पर जब छात्र किसी समस्या को हल करने के लिए अपनी रणनीति बनाते हैं तो वह कहता है, क्या कहलाता है, स्वतंत्र समस्या समाधान कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रारंभिक स्तर पर भिन्न सिखाने की सर्वोत्तम गतिविधि है। भिन्न सिखाने की बात कर रहा है यहाँ पर, तो चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि सीधे संकेतन लिखवाना, बी ऑप्शन कह रहा है कि केक कागज काटकर हिस्से दिखाना, सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल परिभाषा बताना, डी ऑप्शन कठिन प्रश्न देना। चलिए तुरंत बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर, क्योंकि यहाँ पर उत्तर में ट्रिक काम करेगा, ट्रिक को यूज करिएगा जल्दी से। चलिए देखिए, डी ऑप्शन करा कि कठिन प्रश्न देना। मैंने आपसे पहले बताया था ना कि जहाँ पर भी कठिन प्रश्न की बात की जाए वह ऑप्शन हमेशा निगेटिव होता है। यह मत समझिएगा कि मैथ पेडागोजी सॉल्व करें तो कठिन प्रश्न बात कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। ना तो कठिन प्रश्न, ना तो सूत्र याद करने की बात, ये सब नहीं कर सकते आप, यहाँ पर जानते रहिएगा, ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन करा केवल परिभाषा बताना, परिभाषा अपने आप में ही निगेटिव शब्द है, इसे काट दीजिए। ए ऑप्शन करा कि सीधे संकेतक लिखवाना, अगर आप सिंबल से सीधे लिखवा देंगे तो बालक जानेगा नहीं, प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन कट जाएगा। हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाएगा क्या, केक या कागज काटकर हिस्से दिखाना। हिस्से दिखाना भिन्न को उसी प्रकार से आप समझा सकते हैं, क्योंकि छोटा बालक है, किसी न किसी वस्तु का प्रयोग करके आप उसे जोड़ घटाव सिखाते हैं। मतलब हर चीज को सिखाने के लिए आप किसी दूसरे वस्तु का उपयोग करेंगे, तब बालक आसानी से जल्दी से सीख जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणित संवाद क्यों महत्वपूर्ण है। बताइए, गणित संवाद क्यों महत्वपूर्ण होता है। ए ऑप्शन कर रहा है कि बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, बिल्कुल नहीं, बच्चों को आप कभी भी व्यस्त नहीं रखेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। बी ऑप्शन कर रहा है कि बच्चों की सोच और तर्क उभारने के लिए, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। सी ऑप्शन कर रहा है कि कक्षा में शोर के लिए, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर काट दीजिए। और डी ऑप्शन समय भरने के लिए, यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो आप अगर इस प्रकार से उत्तर को निकाल सकते हैं ना, तो यकीन करिए इस बार सीटेट में आपको 120 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो हमारा टारगेट है कि आपको 100 नंबर दिलाया जाए, लेकिन आप अगर इस प्रकार से ट्रिक को पकड़ लिए ना, तो आप 100 प्लस स्कोर तो कर ही लेंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से अगर आपने ट्रिक पकड़ लिया तो 120 नंबर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, गणित संवाद क्यों महत्वपूर्ण है, अगर यह पूछा जाए तो वह हो जाएगा बच्चों की सोच और तर्क को उभारने के लिए, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं। क्लास अच्छी लग रही तो लाइक जरूर करिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस बार हमने ठाना है आपको सीटेट पास कराना है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि शिक्षक छात्रों से बार बार क्यों पूछता है, यह बढ़ावा देता है। शिक्षक छात्रों से बार बार क्यों पूछता है, यह बढ़ावा देता है। क्या बढ़ावा देगा, रटन देगा, गहरा तर्क देगा, या उत्तर न जानने की आदत, या गलतियां। कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि रटना, तो काट दीजिए, ए ऑप्शन तुरंत निगेटिव है। डी ऑप्शन कह रहा है कि गलतियां, काटिए। अब बताइए बी और सी में से उत्तर कौन सा है। चलिए बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करिए, प्रश्न संख्या लिखिए, उसके बाद उत्तर लिखिए जल्दी जल्दी। चलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यहाँ पर उत्तर न जानने की आदत, ये हमारा निगेटिव है, हमारा उत्तर जो होगा गहरा तर्क, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन यही सही होगा, गहरा तर्क आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि आकारों के वर्गीकरण में पहला कदम है। एकदम नए नए प्रश्न है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जैसे भी हो आपको उत्तर निकालना आना चाहिए, ठीक। तो प्रश्न में कह रहा है कि आकारों के वर्गीकरण में पहला कदम है, क्या कदम है। ए ऑप्शन कह रहा है कि सूत्र रटवाना, बी ऑप्शन कह रहा है कि आकारों को छूना, देखना और गुण पहचानना, सी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन प्रश्न देना, डी ऑप्शन कोड मापना। चलिए जल्दी से बताइए कि कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। चलिए आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में।
आकारों के वर्गीकरण में पहला कदम पूछा जा रहा है तो कोण मापना नहीं होगा, आप जानते रहिए। कठिन प्रश्न देने की बात मैंने पहले ही प्रश्न में बताया कि कठिन प्रश्न का ऑप्शन जहां पर भी मिल जाए आप उसे काट दीजिएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि सूत्र रटवाना, तो बिल्कुल नहीं, हमारा उत्तर जो होगा आकारों को छूना, देखना और गुण पहचानना, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पूरी क्लास को देखिए, क्योंकि पूरी क्लास देखेंगे तो ज़्यादा ही समझ पाएंगे। ठीक है, 2-4 प्रश्न देखकर जो लोग भाग रहे हैं ना, यकीन करिए जिस दिन परीक्षा की घड़ी नज़दीक आएगी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। चलिए, अभी आप सोच रहे हैं कि हमारे पास समय बहुत है, तो समय बिल्कुल नहीं है, इंतज़ार मत करिए, पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि 8 फरवरी का दिन बहुत दिन नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणितीय मॉडल बनाने से क्या विकसित होता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि नकल करने की क्षमता, बी ऑप्शन कह रहा है कि संरचना और संबंध समझने की क्षमता, डी ऑप्शन कह रहा है कि सिर्फ लिखावट, और सी ऑप्शन है सिर्फ लिखावट, डी ऑप्शन है रटने की आदत। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, बताइए। देखिए रटने की आदत जो है काट दीजिए क्योंकि ये निगेटिव है। ए ऑप्शन कह रहा है कि नकल की क्षमता, निगेटिव है, काटिए तुरंत। बताइए, अब बताइए कि प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बी या सी कौन सा सही होने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए तुरंत कमेंट करिएगा, तुरंत। ठीक ठीक, देखिए यहाँ पर सिर्फ लिखावट की बात नहीं होगा, हमारा उत्तर जो होगा संरचना और संबंध समझने की क्षमता होगा। यानी कि गणितीय मॉडल जो विकसित करने की बात करता है वह संरचना और संबंध समझने की क्षमता को विकसित करने की बात करता है। ठीक, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित करने के लिए उपयुक्त तरीका है। क्या तरीका है। ए ऑप्शन कह रहा है कि संख्या रटवाना, बी ऑप्शन कह रहा है कि वस्तुओं की गणना व तुलना करवाना, सी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन जोड़ करवाना, डी ऑप्शन बड़ी संख्या देना। चलिए तुरंत बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए छोटे बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित करने के लिए उपयुक्त तरीका की बात कर रहा है। यहाँ पर संख्या रटवाएंगे नहीं, ए ऑप्शन काट दीजिए। और सी ऑप्शन करा कि कठिन जोड़ करवाना, बिल्कुल नहीं, छोटे बच्चों की बात करा। छोटे बच्चों को अगर आप कठिन दे देंगे तो बालक सीखेगा नहीं, क्योंकि वह रुचि नहीं लेगा, क्योंकि पहले से ही उसे पता है कि मुझे तो आता नहीं है। ठीक है, इसलिए कठिन नहीं देंगे आप बालक को। डी ऑप्शन करें कि बड़ी संख्या देना, बिल्कुल नहीं, छोटे बच्चे हैं तो बड़ी संख्या आप देंगे भी नहीं। यहाँ पर जो हमारा उत्तर होने वाला है वह हो जाएगा क्या, वस्तुओं की गणना व तुलना करवाना, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, देखिए सहयोगात्मक अधिगम का मुख्य लाभ है। क्या लाभ है, कोलैबोरेटिव लर्निंग का मुख्य लाभ पूछा जा रहा है। क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि प्रतियोगिता, बी ऑप्शन कह रहा है सहपाठियों से सीखना, सी ऑप्शन शिक्षक का काम कम होना, और डी ऑप्शन समय बिताना। चलिए तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बता दीजिए कि उत्तर क्या होने वाला है। सहयोगात्मक अधिगम का मुख्य लाभ आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सहयोगात्मक की जहां पर भी बात करें वहां पर सहयोगात्मक का मतलब ही होता है अपने साथी समूह की बात। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, बिल्कुल सही, साथ सहपाठियों से सीखना, यही हमारा सहयोगात्मक अधिगम का मुख्य लाभ होता है। आप लोगों को बस इतना जानना चाहिए, सहपाठियों से सीखना होगा, न सहपाठियों के सहयोग से कार्य करना, नहीं तो साथी समूह की बात होगा। यहाँ पर यही उत्तर सही होने वाला है अगर आपसे पूछा जाए सहयोगात्मक अधिगम को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणित में आकलन का सही उद्देश्य, आकलन की बात कर रहा है, असेसमेंट की बात कर रहा है। बताइए, ए ऑप्शन कर रहा है कि गलतियां ढूंढना, बिल्कुल नहीं, बी ऑप्शन कर रहा है सीखने में सुधार, ये हो सकता है, सी ऑप्शन कह रहा है कि दंड देना, तो बिल्कुल नहीं, और डी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को डराना, तो बिल्कुल नहीं। हमने आपसे पहले बताया था ना कि बालक को आप दंडित नहीं करेंगे और ना ही बालक को आप डराएंगे और ना ही कक्षा में आप अनुशासन बनाएंगे। तो आप टीचर हैं तो इस प्रकार की बातों को आपको जानना चाहिए।
ठीक, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा क्या होगा? सीखने में सुधार करना, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इस क्लास को एक बार शेयर करिए आप लोग। चलिए शेयर कर दीजिए और पूरी क्लास को देखिएगा, उसके बाद अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब शिक्षक विविध उदाहरण देकर नियम खोजने को कहता है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि आगम पद्धति, बी ऑप्शन कह रहा है कि निगमन पद्धति, सी ऑप्शन कह रहा है कि व्याख्यान पद्धति और डी ऑप्शन कह रहा है कि रटन पद्धति। आपको मैंने पहले ही बताया था, रटन पद्धति काट दीजिए, व्याख्या की बात करेंगे नहीं। अब बताइए कि आगमन में से या निगमन में से कौन सा विधि हो जाएगा? यहाँ पर बात कर रहा है कि विभिन्न उदाहरण देकर फिर नियम खोजने की बात कर रहा है टीचर। तो यानी किसमें नियम पहले बताया जाता है और किसमें उदाहरण पहले बताया जाता है। अगर आपको यह पता होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है। ठीक है, मतलब बाद में सवाल दिया जाता है। और निगमन विधि में पहले सवाल ही दे दिया जाता है, बाद में उदाहरण बताया जाता है। समझ गए ना? आगमन में पहले उदाहरण देकर बताते हैं, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए ए ऑप्शन सही करिएगा और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि वास्तविक जीवन संदर्भ में गणित सिखाने का लाभ है। बताइए गणित सिखाने का लाभ वास्तविक जीवन में क्या होने वाला है? ए ऑप्शन कह रहा है कि भ्रम बढ़ता है, बी ऑप्शन कह रहा है कि अर्थपूर्ण व अस्थायी सीख, सी ऑप्शन कह रहा है कि रटना आसान और डी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा आसान। चलिए तुरंत बताइए कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए वास्तविक जीवन संदर्भ में गणित सिखाने का लाभ पूछा जा रहा है। तो देखिए परीक्षा की बात नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक जीवन से संदर्भित कर रहा है, तो इसलिए परीक्षा की बात नहीं होगा, रटना आसान की बात नहीं होगा और वास्तविक जीवन में भ्रम बढ़ाने की भी बात नहीं होता है। तो यहाँ पर अर्थपूर्ण व अस्थायी सीखना, यही हमारा वास्तविक जीवन संदर्भ में गणित सिखाने का लाभ होता है। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणितीय भाषा विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है। कौन सा तरीका है? ये ऑप्शन कह रहा है कि शब्द रटवाना। अब तो आप जान ही गए होंगे, रटवाना मतलब रटना, याद करना, स्मरण करना, ये सारे के सारे शब्द जो हैं निगेटिव होते हैं, तुरंत गलत होते हैं। ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि गतिविधियों के दौरान गणितीय शब्दों का प्रयोग करना। सी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन शब्द देना। मैंने बताया जस्ट अभी कि कठिन शब्द आप बालक को नहीं दे सकेंगे, इसलिए गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन कह रहा है केवल परिभाषा लिखवाना। तो परिभाषा की तो बात ही नहीं की जाएगी। हमारा जो उत्तर होगा वह होगा बी ऑप्शन। आप लोग नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि जब बच्चा समाधान बदलकर नया तरीका अपनाता है, यह दर्शाता है। जब बच्चा समाधान बदलकर नया तरीका अपनाता है तो यह क्या दर्शाता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि भ्रम। बिल्कुल नहीं, भ्रम नहीं दर्शाएगा भाई साहब, उसने अपना तरीका बदला है तो भ्रम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। लचीलापन ये हो सकता है। रटना नहीं होगा, गलत सीख नहीं होगा, बिल्कुल लचीलापन, यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 14 का जो उत्तर होगा वह होगा बी ऑप्शन। नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों को ज्यामिति सिखाने का पहला कदम होना चाहिए। कौन सा कदम? ए ऑप्शन कह रहा है कि आकृतियों को अनुभव करना, बी ऑप्शन कह रहा है कि गुण रटवाना, सी ऑप्शन कह रहा है कि परिभाषा लिखवाना और डी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन सवाल देना। चलिए तुरंत बताइए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 15 का सही हो रहा है। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर डालिए। चलिए बताइए, तुरंत लिखिए, प्रश्न संख्या लिखिए, उसके बाद उत्तर लिखिए। चलिए लिखिए तुरंत, बताइए जल्दी।
देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा था कि छोटे बच्चों को ज्यामिति सिखाने का पहला कदम होना चाहिए। तो पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या कठिन सवाल ही दे दें? बिल्कुल नहीं, कठिन सवाल दे देंगे तो बालक ज्यामिति सीखेगा ही नहीं, डर जाएगा। और सी ऑप्शन का है परिभाषा। हमने आपसे पहले ही कहा कि परिभाषा की बात जहाँ पर भी करें, परिभाषा लिखवाने की बात, वह किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका उत्तर नहीं सही होने वाला, क्योंकि वो नेगेटिव शब्द होता है। ठीक। हालांकि अगर नेगेटिव शब्द आपसे पूछा जाए प्रश्न के अकॉर्डिंग, तब यह ऑप्शन सी वाला सही हो सकता था। ठीक। चलिए, कट जाएगा। और बी ऑप्शन करा कि गुड़ रटवाना, जितने भी लोगों ने हर प्रश्न के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही किया, उनका गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक। हमारा उत्तर यहाँ पर जो होगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि यह बात करता है आकृतियों को अनुभव करना। ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा? उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि शिक्षक जब छात्रों को चर्चा में शामिल करता है, यह बढ़ावा देता है। किसे बढ़ावा देगा? ए ऑप्शन कह रहा है कि एक तरफा सीख, बी ऑप्शन कह रहा है कि सक्रिय व गहरी समझ, सी ऑप्शन कह रहा है कि पढ़ाई रुकना, डी ऑप्शन समय व्यर्थ। चलिए, तुरंत बताइए कि कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, शिक्षक जब छात्रों को चर्चा में शामिल करता है, यह बढ़ावा देता है। किसे बढ़ावा देगा? तुरंत बताइए। समय व्यर्थ की बात आप नहीं करेंगे, पढ़ाई रुकने की बात आप नहीं करेंगे, और एक तरफा सीख की बात भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे शब्द निगेटिव होते हैं। ठीक। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा सक्रिय व गहरी समझ हो जाएगा। देखिए, हमें सिर्फ सीटेट पास करना है, हमें बहुत ज़्यादा ज्ञाता नहीं बनना है हमारे हिसाब से। बाकी आपको ज्ञाता बनना है तो मैं जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको ज्ञाता लग रहा है कि मैं बन जाऊँगा तो पढ़िएगा, नहीं तो अगर आप ज्ञाता बनना चाह रहे हैं तो कहीं दूसरी जगह पढ़ सकते हैं। ठीक। क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको सीटेट में 100 प्लस नंबर दिलाना, बस। और सीटेट का ये पेडागोजी का प्रश्न आपको कहाँ पर काम आता है पता है? सिर्फ केबीएस और एनबीएस में। उसके अलावा किसी भी शिक्षक भर्ती में इतने टफ पेडागोजी के प्रश्न नहीं पूछे जाते। ठीक। तो हम जो भी ट्रिक बता रहे हैं, यह पेडागोजी चाहे जिस भी परीक्षा के लिए सॉल्व करेंगे आप, वहां पर यह ट्रिक काम करती है, इसलिए पढ़िए सिर्फ। चलिए, आपको नंबर पाना है कि ज्ञानी बनना है? कई लोग थे हमारे साथ में पढ़ते थे, कई लोग ज्ञानी बन रहे थे, लेकिन आज तक सीटेट पास नहीं कर पाए। हम ये थोड़ा सा आज बोलना नहीं चाह रहे थे, फिर भी आप लोगों ने बार बार कमेंट किया, इसलिए हम बोल रहे हैं। देखिए, ज्ञानी बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे ना, तो सीटेट कभी पास नहीं हो सकते। जो लोग बैच लेकर सोच रहे हैं कि हम लोग ज्ञाता बन जाएंगे, सीटेट अच्छे से नंबरों से पास कर लेंगे ना, तो थोड़ा सा होश में रहिएगा। हम आपसे बार बार बात करते हैं, क्योंकि सीटेट पास करने का सिर्फ एक ही मंत्र है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस हल करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, अधिक से अधिक प्रश्नों से परिचित होइए, शब्दों को जानिए, ना कि थ्योरी पढ़िए। भाई साहब, थ्योरी समय कम है, अब तो आप तेज गति से पढ़िए। ठीक। बाकी आपकी इच्छा, अगर आपको कंफर्ट लग रहा है कि हम पेडागोजी को सॉल्व कर सकते हैं, थ्योरी पढ़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से, तो करिए, जो भी करना हो करिए, लेकिन पास हो जाइए बस। क्योंकि ये आखिरी मौका है, अगली बार से सीटेट का पूरा सिलेबस चेंज होने वाला है। क्योंकि आपको भी पता है कि सीटेट 4 स्तरों में कराने वाला है, अगले साल से यह नियम लागू हो सकता है। ठीक। तो तैयार रहिएगा, अगर इस बार सीटेट पास नहीं हो तो कठिनाई तो होने वाली है आगे। इसलिए हमारी बात को मानिए, पढ़िए, चाहे जैसे पढ़िए, चाहे ट्रिक से पढ़िए, चाहे तुक्का लगाइए, चाहे थ्योरिकल पढ़िए, किताब पढ़िए, प्रैक्टिस सेट हल करिए, या बैच लीजिए, जो भी कर सकें आप, जो भी जिसके द्वारा आप सीख सकें उसको लीजिए और पढ़िए। ठीक। चलिए, बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। चलिए, गणित में परिपक्व सोच विकसित होता है। प्रश्न में पूछा जा रहा है, गणित में परिपक्व सोच विकसित होगा किसके द्वारा? खुले अंत के प्रश्नों के द्वारा, केवल अभ्यास से, केवल परीक्षा से, रटने से। तो देख रहे हैं यहाँ पर एकदम निगेटिव शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा। कैसे? रटने से गलत होगा, केवल परीक्षा से गलत, और केवल अभ्यास से भी गलत हो जाएगा। ठीक है। हमारा उत्तर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? खुले अंत प्रश्नों से। ठीक। यानी कि ए ऑप्शन नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि जब बच्चे आंकड़ों को तालिका, चित्र या ग्राफ में बदलते हैं, वे सीखते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मैथ पेडागोजी के लिए, याद करिए, सुनिए। बच्चे जब आंकड़ों को तालिका या चित्र या ग्राफ में बदलते हैं, वे सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि जटिल गणना, बी ऑप्शन डेटा प्रतिनिधित्व, सी ऑप्शन रटन आधारित तरीके और डी ऑप्शन सिर्फ लिखावट। चलिए बताइए, कमेंट करिए। देखिए, सिर्फ लिखावट की बात हमने बताया था, किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी के प्रश्न में ये उत्तर नहीं होगा, काट दीजिए। रटने की बात हम नहीं करेंगे किसी भी विषय में, और जटिल गणना तो होगा नहीं। हमारा जो उत्तर होगा वह होगा डेटा प्रतिनिधित्व का। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। एरर एनालिसिस जो कहते हैं, आपको बताना है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्या त्रुटियों पर दंड देना होता है? तो बिल्कुल नहीं, बालक तो त्रुटि के माध्यम से ही सीखता है, तो आप दंडित नहीं करेंगे। ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे की सोच को समझना, बिल्कुल ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि अंक काटना, तो बिल्कुल नहीं, अंक की बात नहीं करेंगे। और गलतियां छिपाने की बात कर रहा, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। तो हमारा जो उत्तर होगा क्या होगा, बच्चे की सोच को समझना, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणितीय खेल कक्षा में उपयोगी है क्योंकि। गणितीय खेल कक्षा में क्यों उपयोगी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन का कि समय पास होता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे सक्रिय होकर सीखते हैं। सी ऑप्शन होमवर्क कम होता है। और डी ऑप्शन शिक्षक आराम कर सकता है। तो हमने आपसे बताया था कि शिक्षक को आराम कराएंगे नहीं, होमवर्क कम करेंगे नहीं, समय पास करेंगे नहीं। उत्तर बी ऑप्शन निकल गया। देखिए, इस प्रकार के उत्तर को हम रटते नहीं, कई दिनों से आपको पेडागोजी के प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं ना, तो हमें उत्तर याद हो गए हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो हमें जो भी नेगेटिव शब्द दिखता है, हम उसे पकड़ लेते हैं तुरंत। ठीक है। तो यहाँ पर आप भी कर सकते हैं सब, बस कुछ दिन हमारे साथ जुड़िए, आपको भी सारे के सारे शब्द पता हो जाएंगे। ठीक, चलिए बी ऑप्शन को सही करिएगा, आगे बढ़ेंगे। और आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हम अपने हर क्लास में जो भी इधर उधर की बात करते हैं, बस एक ही हमारा मोटिव होता है उससे, कि आपको मोटिवेट किया जाए, आप पढ़ें, क्योंकि समय कम है। जितनी जल्दी आप इन पात्रता परीक्षाओं को पास कर लेंगे ना, उतना ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि वैसे भी किसी भी राज्य में बात करें कि शिक्षक की भर्ती, तो देख ही रहे हैं क्या हाल हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी पात्रता परीक्षा को पास करके आप योग्यताधारी बन जाइए। ठीक है। नहीं तो हो सकता है आपके राज्य में वैकेंसी आ जाए और आप वंचित हो जाएं, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, चलिए बाकी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिए क्लास को अच्छी लगी हो तो। और डेली पूरी क्लास को देखिए, अधिक से अधिक पढ़ाई करिए। समय कम है भाई साहब, समय कम है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो लोग ज्ञाता बन रहे हैं, ज्ञाता कम बने, पास होने की ज़्यादा कोशिश करें। अगर आपको हमारी बात थोड़ी सी भी खराब लगी हो, तो हमें माफ़ करिएगा। ठीक है। बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं था आपको इधर उधर बोलने का, बस एक ही उद्देश्य था, आप कुछ भी करिए, पास हो जाइए बस। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।